तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। मैं हूँ पाई 5x5 में, रहता हूँ दुबई में, बहुत खुश हूँ और ज़िंदा हूँ। आप कैसे हैं मुझे बताइए। और बहुत समय हो गया दोस्तों मुझे एक न्यूज़ रैंट बनाकर, पर आज मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ और आज का न्यूज़ रैंट हाजिर है आपके सामने दोस्तों। काफ़ी बढ़िया बढ़िया खबरें आज मैं आपके लिए लाया हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है जब सरकारें क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं और इनकी खबरें बाजार में उड़ती हैं, क्योंकि मुझे ये देखकर हंसी आती है कि गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि वो बिटकॉइन को कंट्रोल कर सकती हैं, क्रिप्टो को कंट्रोल कर सकती है, और उन्हें समय लगेगा और काफ़ी मुश्किल तरीकों से वो सीखेंगे कि वो ये नहीं कर सकते। और जब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन कितना अनस्टेबल है, उसके प्राइस के बारे में जब हम बात करते हैं और अंडों की तरह उसके प्राइस की बात करते हैं, तो ये एक सही चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मज़ा आ रहा है मेरी तरह तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल डाविंची J15 हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट डाविंची J15 हिंदी का मिस नहीं करें। और दोस्तों, ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए रोज़ लाता हूँ। ओके, इसके पहले मैं न्यूज़ रैंट पर चलूँ, मैं इसके एक बात बताना चाहता हूँ आपको। और मैं यहाँ पर एक कंपटीशन कर रहा हूँ, बायबिट पर यह कंपटीशन है। अगर आपको भी इसका हिस्सा बनना है तो आप बायबिट पर एक अकाउंट बना दीजिए, bybit.davinci15.com पर जाइए, वहाँ से आपको एक बोनस भी मिल सकता है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन की लिंक का इस्तेमाल करके एक साइन अप करके अकाउंट बना सकते हैं और आप भी इस कंपटीशन में घुसकर एक प्राइस पूल का हिस्सा बन सकते हैं जो $8 मिलियन का है दोस्तों, यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए। तो बहुत बड़ा पूल है दोस्तों, जाइए इसका हिस्सा बन जाइए, आपको भी कुछ ना कुछ प्राइस इसमें मिल ही जाएगी। तो जाइए इसका हिस्सा बनिए। बायबिट की ज़रूरत पड़ेगी आपको और बायबिट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इसी के साथ अब हम हमारी पहली खबर पर चलते हैं दोस्तों। यूएस के जो रेगुलेशन है वो स्टेबल कॉइन की माइनिंग पर टारगेट कर रहे हैं। वेल दोस्तों, ये इतनी भी बुरी खबर नहीं है, क्योंकि जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो उनको बैकिंग होती है यूएस डॉलर की, और ये बहुत ही लॉजिकल बात लगती है ना। तो ये चीज़ हमेशा एक इशू होती है, क्योंकि जब आप यूएसडीटी के बारे में सुनते हैं, उनके पास ये डॉलर की बैकिंग है या नहीं, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हमें सही मायने में पता नहीं है। मुझे तो शक है कि है या नहीं। तो हाँ, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है और मैं ये सोचता हूँ कि यूएसडीटी जो है और यूएसडीटी के पीछे जो लोग हैं वो यूएस रेगुलेशन के साथ चलेंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। और मेरे ख्याल से पहले से ही उनके पास एक गोल्डन पास तो है ही, क्योंकि अगर उनके पास गोल्डन पास नहीं होती तो इतने समय तक वो इस तरीके से स्टेबल नहीं रह पाते। और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने अभी तक उनके दरवाजे पे दस्तक नहीं की है और उन्हें गिरा नहीं दिया है। और ये बहुत बहुत ही दिलचस्प बात है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पर आप अपनी जो वेल्थ है आप उसे स्टोर करके रखते हैं, बिल्कुल एक बैंक की तरह होता है, ऑलमोस्ट एक बैंक की तरह। क्योंकि अगर आप सोचे ट्रेड करते हैं पेपैल का इस्तेमाल करके, तो वो फेडरल गवर्नमेंट उसको वाइप आउट कर देगी एकदम। तो आप मुझे कह रहे हैं कि यूएसडीटी को फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी? ओके, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे मैं पहले बहुत बार ये चीज़ें देख चुका हूँ और ये चीज़ तब तक नहीं हो सकती जब तक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर का कोई इंसान और बैंकिंग सिस्टम के अंदर का इंसान इनकी मदद नहीं कर रहा हो या इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो, तब तक ये नहीं हो सकता। और अब इसी में आगे लिखा हुआ है कि टास्किंग हो रही है यूएस ट्रेजरी की, जिसका इस्तेमाल करके एक गाइडेंस बनाया जा रहा है जो इस्तेमाल किया जाएगा स्टेबल कॉइन्स के इशू करने वालों को जिम्मेदारियां बताने के लिए कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और जो सैंक्शंस लगेंगे उन पर उसके साथ भी उनको चलना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ये देखा जाएगा। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि इन्हें डॉलर की ज़रूरत है तो आप भी डॉलर के साथ ही काम करोगे, तो ऐसा कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। बहुत ही बुरी चीज़ है। इसीलिए दोस्तों मुझे क्रिप्टो बहुत पसंद है, मुझे बिटकॉइन बहुत पसंद है, क्योंकि बिटकॉइन आपको एक आज़ादी देता है और जो सरकार है वो कभी भी आपको एक आज़ादी नहीं दे सकती। और वो कहती है कि सुनो, अब जब बिटकॉइन जो है वो पैसा है और हमें जो लोग हैं वो पसंद नहीं है इतने, तो क्या हम उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं कि वो कभी बिटकॉइन इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं? वो बहुत बुरे लोग हैं। हाँ, पर अगर हमने आपको ऐसा करने दिया तो उसका मतलब ये होता है कि आप हमारे जो लोकल सिटीजन्स हैं उनको भी ब्लॉक कर दोगे, जो अच्छे लोग हैं उन्हें भी आप कर दोगे। तो हम ये होने नहीं देंगे। तो हम इसे बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस के साथ अवॉइड करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि हमें पता है वो कैसे चीज़ें होती है। उसके बाद सब कुछ गवर्नमेंट सब चीज़ों का कंट्रोल ले लेती है और वही जो डॉलर्स के साथ अब हो रहा है वही बिटकॉइन के साथ होगा।
और हम नहीं चाहते वो हो। और इसका एग्जाम्पल जीता जाता है कनाडा में। कनाडा में इस वक्त उन्होंने रेगुलेशंस लाए हैं और वो सारे जो प्रोटेस्ट करते हैं लोग उन सबको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है बिटकॉइन का इस्तेमाल करने से। तो ये बहुत बुरा है। ओके, अब यहाँ और लिखा हुआ है कि फेडरल एनर्जी रेगुलेटर कमीशन की तरफ से जारी की हुई है एक रिक्वायरमेंट कि जो कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन है और जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन है उनको एनालाइज करना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा एक एक चीज़ को एनर्जी कंजप्शन के बारे में। जो डिजिटल एसेट मार्केट होता है, जैसे क्रिप्टो मार्केट में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है सबके बारे में इन्हें बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और इन सारे कामों में कितना पैसा इस्तेमाल होता है माइनिंग में, तो उन सारी चीज़ों को भी इन्हें सही तरीके से बताना पड़ेगा सरकारों को। और जैसे ग्रुप्स हैं जो इन्वायरमेंट को बचाने की तरफ हैं, वो फेडरल और पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उन सबको कह रहे हैं कि बिटकॉइन माइनिंग को कम किया जाए। तो मेरे ख्याल से जब ये बिटकॉइन माइनिंग की तरफ जाएंगे उसे बंद करने के लिए, तो उन्हें बड़ा ताजुब होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो पैसे की लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग आप गूगल कर दीजिए क्या होता है। तो ऐसे लोगों की तरफ ये आएंगे, ऐसे ग्रुप्स की तरफ ये आएंगे और उनसे सरकारों को भी बचना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बिटकॉइन माइनिंग है दोस्तों, इससे पावर इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनकी बड़ी मदद होती है और उनके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर ये एक पावर प्लांट बना सकते हैं जिसमें भविष्य में इस्तेमाल होगा पावर का, पर इस वक्त पावर के समय उनको प्रॉफिट अपना वापस नहीं मिलेगा, पर उन्हें प्रॉफिट ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा बिटकॉइन माइनिंग का इस्तेमाल कर। तो ये SOL हो रही है गवर्नमेंट। और अगर मैं आपको बताऊं मुझे कैसा लगता है जब सरकारें आती है और बिटकॉइन को रेगुलेट करने की कोशिश करती है और नहीं कर पाती, तो मुझे खुशबू आती है जीत की। इट स्मेल्स लाइक विक्ट्री। Because it's as simple as that. Oh, darn, I cracked myself up, don't I? Yes. ओके, तो अब अगली खबर पे आते हैं। ये है क्रिप्टो 401 के। तो क्रिप्टो क्या एक फ्यूचर का प्लान है या फिर एक जुआ है भविष्य के साथ? तो वफादारी जो है, यहाँ लिखा हुआ है वफादारी आसान बना देगी बिटकॉइन को इन ऑप्शंस का हिस्सा बनाने के लिए जो 401 के में है, 401 के में है। तो सबसे पहले दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। क्या आपको सही में लगता है बिटकॉइन आपके एक्चुअल 401 के में होगा या फिर आपको एक ETF होगा? जी हाँ, आपके पास एक ETF है, क्योंकि वही वो चीज है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या ETF असली बिटकॉइन के से बैक्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक असली बिटकॉइन नहीं होता है एक ETF के पीछे। वो एक बिटकॉइन को पे करने के वादे से बैक्ड होता है, असली बिटकॉइन नहीं होता है उसके पीछे। और आपको अगर बिटकॉइन चाहिए तो आपको उस रिक्वेस्ट को प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो आपको बिटकॉइन नहीं मिलता है, आपको एक पेपर मिलता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि ये वादा है कि आपको एक बिटकॉइन मिलेगा बिटकॉइन के प्राइस पर, जब लोग एक्चुअली बिटकॉइन को ओन करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं बस एक जुआ कर दूंगा उन लोगों के साथ जो बिटकॉइन को खरीद रहे हैं और मैं खुद बिटकॉइन को नहीं खरीदूंगा। तो जो लोग ये सोचते हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, जब बुरा समय आएगा जो हमेशा आता है, तो जो लोग इस साथ आप अभी वादा कर रहे हैं, वादा बना रहे हैं, वो लोग आपको ऑफिशियल प्राइस पर बिटकॉइन नहीं देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप अर्जेंटीना जाते हैं, तो लेट्स से जो ऑफिशियल प्राइस है उस वक्त का, उस पर आपको डॉलर को कन्वर्ट करना है। तो ऑफिशियल प्राइस जो है वो असली प्राइस से बहुत कम होता है। तो अर्जेंटीना में वो क्या करेंगे कि जब आप वहाँ जाएंगे और वहाँ डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे अपने पैसों को, तो वो कहेंगे कि हाँ, अरे ये तो प्राइस है हमारा, पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सचमुच में मिले, तो वो तो असली प्राइस नहीं है डॉलर का। तब वो कहेंगे अरे सॉरी यार, ये तो रूल है। तो अगर आपके पास एक ETF है या कुछ और है, तो ये मत समझिएगा कि आपके पास बिटकॉइन है आपके रिटायरमेंट के लिए। और दूसरी चीज़ के बारे में बात करनी थी मुझे कि ये लोग कह रहे हैं कि ये एक जुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ गैम्बलिंग एक्चुअली होता क्या है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है कि PE रेशियो क्या होता है। तो PE रेशियो मतलब मोटा मोटा ये होता है कि एक कंपनी साल के अंत में अपने शेयर होल्डर्स को कितने प्रॉफिट्स देगी। तो अगर आपके पास PE रेशियो 10 का है,
तो उसका मतलब ये होता है कि आप उतना ही अमाउंट हर साल कमाने वाले हैं स्टॉक प्राइस पर बेस करके, जिसमें आपको 10 साल लग जाएंगे अपने पैसे वापस पाने में। पर अभी तो वो चलो ठीक है, लेकिन मोस्टली जो पी रेशियोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, 20 के ऊपर या कभी कभी तो 60 के भी ऊपर होते हैं। और ये जो कंपनीज होती हैं इनका प्रॉफिट का कोई प्लान नहीं होता है। तो आप ऐसी चीज़ों को गैम्बलिंग नहीं मानेंगे? क्या वो एक जुआ नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो असली जुआ है। ओके, अब अगली ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो फेडरल रिज़र्व है उसने एक पोस्ट डाला था कुछ समय पहले, और उन्होंने कहा कि ये देखिए बिटकॉइन, अगर आप अंडे खरीदेंगे बिटकॉइन से तो फिर कितना वॉलेटाइल है अंडों का प्राइस, और यही डॉलर का खरीदेंगे तो वो तो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न है लेकिन वो गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है बिटकॉइन में। पर अगर हम यहाँ देखें, धीरे धीरे डॉलर में ये प्राइस इसका ऊपर जा रहा है। पर चलिए जूम आउट करते हैं, बड़ी पिक्चर देखते हैं। यहाँ देखिए बिटकॉइन हुश करके नीचे आ चुका है। अगर आप अंडों की प्राइस को देखें बिटकॉइन में तो उसकी प्राइस घटती गई है काफ़ी समय से। तो अगर आपने 2015 में अंडे लिए होते, अंडे बेचकर बिटकॉइन लिए होते, तो आज आपके पास काफ़ी सारा बिटकॉइन होता और अंडे भले कम होते। और यहाँ पर आप डॉलर को देखिए, ज़्यादा वॉलेटाइल क्या है आप खुद डिसाइड कीजिए। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो गलत नंबर्स पर ध्यान दे रही है, और जो डॉलर है वो असल में ज़्यादा वॉलेटाइल है बिटकॉइन से। इसीलिए हम नीचे जाते जा रहे हैं डॉलर में, और बिटकॉइन में हम ऊपर जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि अपना बिटकॉइन आप ख़रीद लीजिए और अपने पास रखिए, एक्सचेंजेस से हटाकर प्राइवेट वॉलेट्स में रखिए। क्योंकि दोस्तों जब सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा दोस्तों, तब आपको अपना पैसा अपने पास चाहिए रहेगा, ना कि किसी एक्सचेंज में, क्योंकि वो एक्सचेंज आपको कभी देगी नहीं बिटकॉइन। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। चलिए बाय।